बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि हम फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन विद अ होल नंबर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन विद अनदर फ्रैक्शन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 3.4 पेज 58। ग्रेड 5 की बुक निकालें। एक्सरसाइज 3.4 पेज 58 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 जो है डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन पर डिवाइड किस तरह होता है, उस पर डिवाइड किया गया है। अब इसको सॉल्व करना है कि इसकी डिवीजन किस तरह हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व द फॉलोइंग। एक फ्रैक्शन को अनदर फ्रैक्शन पर किस तरह डिवाइड किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पार्ट फर्स्ट जो है इंतहाई इजी है। पार्ट फर्स्ट में क्या है कि 1/4 डिवाइडेड बाय 2/5। 1/4 एक यूनिट फ्रैक्शन है, उसको another fraction 2/5 which is proper fraction because numerator is less than its denominator उस पर डिवाइड किया गया है। इंतहाई सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। पार्ट सेकंड है 18 होल 1/2 which is a mixed fraction divided by 6 whole 1/4 is also a mixed fraction। तो एक मिक्स फ्रैक्शन को दूसरे मिक्स फ्रैक्शन पर किस तरह डिवाइड किया जाता है, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। एक्सरसाइज 3.4 पेज 58 क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट सेकंड है 18 होल 1/2 डिवाइडेड बाय 6 होल 1/4। रिपीट द क्वेश्चन। सोल्यूशन के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि क्वेश्चन रिपीट करना है। क्वेश्चन ज़रूर रिपीट करना है। 18 होल 1/2 डिवाइडेड बाय 6 होल 1/4 को रिपीट किया। उसके बाद मिक्स्ड को हमने कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तभी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में अगर आ जाए तो उसको हम पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, जो मेथड मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ कि डिनोमिनेटर को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। उससे जो आंसर आ जाए वो न्यूमरेटर के साथ प्लस करे और डिनोमिनेटर वही सेम ही रहेगा। जैसे कि 2 × 18 + 1, 2 × 18 + 1 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 मीन्स ये हमारा डिनोमिनेटर है। डिवीजन साइन एज इट इज़ 4 × 6, उससे जो आंसर आ जाए वो न्यूमरेटर के साथ प्लस करे, होल डिवाइडेड बाय 4। 2 18 जार। अब हम साइड पर जो है रफ वर्क के लिए लाइन ड्रा करते हैं। ऊपर लिख ले रफ वर्क। 18 के साथ 2 मल्टीप्लाई करें, 2 8 जार 16, 6 लिख लिया, 1 कैरी, 2 1 जार 2, 2 + 1 3, तो 2 18 जार 36 + 1 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 2। डिवीजन साइन 6 4 जार या 4 6 जार 24 + 1 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 4। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई कि पहले क्वेश्चन रिपीट किया, फिर मिक्स को हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए ये सारे स्टेप्स किए। अब 36 + 1 और 24 + 1 को सॉल्व करना है। 36 + 1 is equals to 37 and 24 + 1 is equals to 25। वही डिनोमिनेटर लिख लें दोनों साइड्स पर, डिवीजन का साइन एज इट इज़।
अब हम डायरेक्ट डिवीज़न को सॉल्व नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट डिवीज़न को जब सॉल्व नहीं कर सकते तो उसको हम पहले मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में जब ये कन्वर्ट होगा तो राइट साइड पर जो फ्रैक्शन है मीन्स 25/4, ये लेफ़्ट साइड पर है, ये राइट साइड पर है। डिवीज़न के राइट साइड पर जो फ्रैक्शन है, तो जब डिवीज़न का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो राइट साइड वाला फ्रैक्शन उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। इट मीन्स के इन्वर्ट द डिवाइज़र, डिवाइज़र को इन्वर्ट करे, उसका रेसिप्रोकल ले ले उस फ्रैक्शन का। 37/2 एज इट इज़, डिवीज़न का साइन जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया तो राइट साइड वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लिया, मीन्स इन्वर्ट कर लिया। इन्वर्ट द डिवाइज़र, साइड पर आप लिख लें इन्वर्ट द डिवाइज़र, मार्कर से आप लिख लें इन्वर्ट द डिवाइज़र। नेक्स्ट, अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम फ्रैक्शंस को किस तरह मल्टीप्लाई करते थे कि मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स एंड मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स। तो 37 × 4 न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लिया, साइड पर आप लिख ले मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिया 2 × 25। तो अब 37 को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो साइड पर रफ वर्क के लिए लाइन ड्रा करें और 37 × 4, 4 7s are 28, 8 लिख लिया, 2 कैरी, 4 3s are 12, 13 14, तो 148, 37 4s are 148। नेक्स्ट है हमारा 2 25s are, 25 के साथ 2 मल्टीप्लाई करी, 2 5s are 10, 0 लिख लिया, 1 कैरी, 2 2s are 4, 4 + 1 5, 148/50। इन दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के बाद उससे आंसर आ गया 148/50। अब आप इसके एंड नंबर्स को देख लें कि दोनों के एंड वाले नंबर जो है वो इवन है कि नहीं। अगर किसी नंबर के एंड में या ज़ीरो आ जाए या कोई इवन नंबर आ जाए, जैसे 2 4 6 8 आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास वो पूरा नंबर इवन नंबर है विच इज़ डिविजिबल बाय 2। तो नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 पर डिवाइड करें। 2 पर डिवाइड हो गया, तो अगर आपको सिंपल कटिंग नहीं आती तो रफ वर्क में आप डिवीज़न कर लें, लेकिन इसकी कटिंग इंतहाई आसान है। 2 7s are 14, 7, 2 4s are 8, तो इट मीन्स कि 2 74s are 148, 2 25s are 50। अब जो हमने सर्कल किया है उसको आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख लें। 74/25, 74/25, क्योंकि 148 और 50 तो कट गए। 74 इज़ ग्रेटर देन 25 मीन्स न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर, सो इट इज़ इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर को हमेशा हम मिक्स में कन्वर्ट करते हैं। रफ वर्क में आप 74 को 25 पर डिवाइड करें। 25 1s are 25, 25 2s are 50, 25 3s are 75। 75 इज़ ग्रेटर देन 74, तो हम 2 के साथ करते हैं। 25 2s are 50, 4 - 0 4, 7 - 5 2। इट मीन्स कि 2 whole 24/25 इज़ द आंसर। 2 whole 24/25। किसी भी फ्रैक्शन को अनदर फ्रैक्शन पर किस तरह डिवाइड किया जाता है? अगर मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए तो पहले हम उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए उसका रेसिप्रोकल रहते हैं राइट साइड पर, और बाकी स्टेप्स सेम बिल्कुल उसकी तरह है जिस तरह मल्टीप्लिकेशन में हम सारे स्टेप्स करते थे। मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर। फिर अगर उसकी कटिंग हो रही है तो कटिंग करें, वरना
आप उसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पार्ट थर्ड पार्ट में क्या है कि 20 होल 1/3 को डिवाइड किया है एक होल नंबर पर, मीन्स कि 20 होल 1/3 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, इंतहाई इजी है। तो हम पार्ट 4 की तरफ आते हैं। 4 होल 2/3 मल्टीप्लाई। अब इस क्वेश्चन में आप देख लें, मल्टीप्लिकेशन भी मौजूद है और डिवीजन भी मौजूद है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम डिवीजन को सॉल्व करने के लिए उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो दोनों साइंस मल्टीप्लिकेशन के आ जाएंगे। 4 होल 2/3 मल्टीप्लाई 3 होल 2/3 डिवाइडेड बाय 1 होल 2/3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 में पेज 58 पर क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 4 है। रिपीट द क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब ये तीनों जो हैं ये सारे मिक्स फ्रैक्शन में हैं, उसको हम पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद डिवीजन के साइन के साथ देखेंगे। तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए 3 × 4 + 2, 3 × 3 + 2, 3 × 1 + 2 और डिनोमिनेटर वही 3 3 3 आएगा। ठीक हो गया। अब 3 4s आर 3 × 4 + 2, 3 × 3 + 2, 3 × 1 + 2। बाकी वही साइंस ये वाला मल्टीप्लिकेशन जो है क्वेश्चन का, डिवीजन का साइन डिवीजन का। 4 3s आर 12, 12 + 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 3 3s आर 9 + 2 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड 3 1s आर 3, 3 + 2 डिवाइडेड बाय 3 12 + 2 14, 14 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 9 + 2 11, 11 डिवाइडेड बाय 3 डिवीजन का साइन एज इट इज 3 + 2 5 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लिया, इन तीनों फ्रैक्शन को मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया। मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया था उसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद डिवीजन को इन्वर्ट करना है, इन्वर्ट द डिवाइज़र। अब इस डिवीजन के साइन को ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं, तो उस वजह से राइट साइड पर जो फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। इट मीन्स कि इन्वर्ट द डिवाइज़र 14/3 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 11/3 एज इट इज़। जब ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया तो 3 डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन गया और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन गया। इट मीन्स इन्वर्ट द डिवाइज़र, राइट साइड पर जो फ्रैक्शन था उसका हमने रेसिप्रोकल ले लिया। अब यही नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर्स एंड मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स। हमारा नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर्स एंड मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स। तीनों न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तीनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। स्टार्ट में हमने क्या किया कि मिक्स नंबर को, मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर में पहले कन्वर्ट किया। जब तमाम नंबर्स इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो गए तो उसके बाद तमाम नंबर्स जब कन्वर्ट हो गए तो उसके बाद डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए राइट साइड पर जो फ्रैक्शन था उसका रेसिप्रोकल ले लिया। जब रेसिप्रोकल आ गया, तमाम साइंस मल्टीप्लिकेशन के हो गए, तो मल्टीप्लाई द न्यूमिनेटर एंड मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर्स। आप तीनों का एक ही स्टेप में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टेप वाइज करेंगे तो आप लोगों को भी समझ आएगी और कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 14 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया। 1 4s आर रफ वर्क में 1 4s आर 4, 1 1s आर 1 मल्टीप्लाई 1 4s आर 4, 1 1s आर 1 4 + 0 4, 1 + 4 5, 1 एज इट इज़
154, 14 मल्टीप्लाई 11 की जगह हमने लिख लिया 154 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 ज़ार 9 मल्टीप्लाई बाई 5। अब फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर लिया, उसके साथ थर्ड वन मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 154 के साथ 3 मल्टीप्लाई करें, 3 4 ज़ार 12, 2 लिख लिया, 1 कैरी, 3 5 ज़ार 15, 15 प्लस 1 16, 6 लिख लिया, 1 कैरी, 3 1 ज़ार 3, 3 प्लस 1 4, 4 62 बाई 45, 9 5 ज़ार 45। अब ये हमारे पास जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बिकॉज न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर, तो कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवीजन। 462 को 45 पर डिवाइड करें, 46 इज़ ग्रेटर देन 45, तो 45 1 ज़ार 45, 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1, 4 माइनस 4 ज़ीरो, 2 नीचे आ गया, ज़ीरो हम ना भी लिखे लेफ़्ट साइड पर तो कोई बात नहीं। अब 45 इज़ ग्रेटर देन 12, तो 45 ज़ीरो इज़ ज़ीरो, 12 माइनस ज़ीरो इक्वल्स टू 12। हमारे पास आंसर आ गया 10 होल 12 बाई 45। 10 होल नंबर है, 12 इज़ न्यूमरेटर एंड 45 इज़ डिनोमिनेटर। 10 होल 12 बाई 45। अब 12 होल नंबर को साइड पर रखें। 12 और 45 जो है दोनों ऐसे नंबर्स हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों 3 पर डिविजिबल है सेम टेबल पर, तो उसको हम सेम टेबल पर मीन्स 3 पर डिवाइड करेंगे। 3 4 ज़ार 12, 3 1 ज़ार 3, 4 माइनस 3 1 रह गया, इसने 5 को दे दिया, 3 5 ज़ार 15 मीन्स 3 15 ज़ार 45। तो हमारे पास आंसर आ गया 10 होल, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सर्कल किया है वो आंसर में लिख ले, 10 होल 4 बाई 15 इज़ द आंसर। अब मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स जो हैं आज के लिए काफ़ी हैं, तो मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स, डू प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइज 3.4 पेज नंबर 58। क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट्स आप लोग प्रैक्टिस में ले लें, रफ रजिस्टर्स में इसकी प्रैक्टिस कर लें। एक्सरसाइज 3.4 पेज नंबर 58 क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स।